إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين اللهم رب زدني علما آمين। तारीफ़ उस रब की जिसने जहाँ बनाया, जहाँ को सजाया, सजाने के बाद इंसानों को बनाया, इंसानों को बनाने के बाद इन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद सलाम नाज़िल तमाम अम्बिया पर, तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, रमज़ान मुबारक का मुबारक बरकतों वाला रहमतों वाला महीना भी हमसे जुदा हुआ है, रुख़्सत हुआ है और शव्वाल का महीना शुरू हुआ है कि रमज़ान का महीना जो ये ख़त्म हुआ है हमसे जुदा हुआ है, रुख़्सत हुआ है। हमें क्या सिखा के गया, क्या पैगाम दे के गया और हमें क्या नसीहतें कर गया। अब आने वाली जो ज़िंदगी है वो हमें कैसी गुजारनी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, इंशाअल्लाह इन्हीं बातों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। परवरदिगार से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसलिए आज के जुमे के खुतबा का जो मौजू चुना है, जो बनाया है, वो है रमज़ान के बाद भी आमाल सालिहा, नेक आमाल को अंजाम देते रहिए। हर इंसान की ज़िम्मेदारी है कि सबसे पहले जिस चीज़ का उसको मुकल्लफ़ किया गया है, इंसान जिस चीज़ का पाबंद है वो है अल्लाह उसके रसूल की इताअत। हर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की और रसूल अकरम की नाफरमानी से बचे, अपनी ज़िंदगी को बचाए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अताअनी फ़क़द अताअ अल्लाह व मन असानी फ़क़द असा अल्लाह। जिसने मेरी इताअत की हकीकत में उसने अल्लाह ही की बात मानी और जिसने मेरी नाफरमानी की हकीकत में उसने अल्लाह की नाफरमानी की। सही बुखारी हदीस नंबर 1835। तो ये हदीस पाक ये बताती है कि इंसान की जो मुकम्मल ज़िंदगी है, 24 घंटे की ज़िंदगी और पैदा होने से लेके जवान होने से लेके मौत तक की जो ज़िंदगी है, ये पूरी ज़िंदगी रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजरनी चाहिए। हर इंसान को यही कोशिश करनी चाहिए। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फ़रमाया, उन लोगों के लिए जो रसूल की बात नहीं मानते, रसूल की बात के आगे दूसरों की बातों को तरजीह देते हैं, दुनिया की ज़िंदगी के अंदर रसूल की बातों को अहमियत नहीं देते, रसूल की बात को छोटी बात समझ के टाल देते हैं। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद के अंदर सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 33 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो।
वला तुब्तिलू अअमालकुम, और रसूल की बात ना मान कर, रसूल की नाफरमानी करके अपने अमाल को बर्बाद ना करो। यह आयत करीमा बताती है कि इंसान की जो ज़िंदगी है, जब तक वो ज़िंदगी नबी के ताबे है, नबी के फरमान के ताबे है, नबी के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक चल रही है, तब तक तो इंसान की ज़िंदगी कामयाब है। अगर वो चीज़ नबी के तरीक़े से हटी, रसूल अकरम का जो तरीक़ा है उससे हटी वो ज़िंदगी, अल्लाह ने फरमाया वला तुब्तिलू अअमालकुम, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो गए। आदमी को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए। ये बड़ी अहम चीज़ है। इंसान के अमाल का बर्बाद हो जाना ये कोई मामूली ख़बर नहीं है, मामूली चीज़ नहीं है, धमकी नहीं है। बड़ा ख़तरनाक, बड़ी ख़तरनाक वईद है ये कि इंसान के सारे अमाल बर्बाद होने को तैयार है, सिर्फ इतनी सी बात पर कि जैसा नबी ने किया वैसा करो, नबी के तरीक़े से हटे, रास्ते से हटे, इंसान के अमाल बर्बाद। इसी बुनियाद पर अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। नबी अकरम ने दोनों जमातों का, दोनों ग्रुपों का बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में जिक्र फरमा दिया कि मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी, इल्ला मन अबा, सिवाय उनके जिन्होंने इनकार किया, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। पूरी उम्मत जन्नत में जा रही है, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने नबी की बात का इनकार किया, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। अब ये कौन लोग हैं इनकार करने वाले? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह क़ील व मन याबा, ऐसा कौन आदमी है जो आपका इनकार फरमाएगा, आपकी बात नहीं मानेगा? नबी अकरम बड़े दुरंदेश थे। सहाबा को ताज्जुब हुआ कि ऐसा भी कोई इंसान होगा दुनिया के अंदर जो नबी की बात नहीं मानेगा। आपने फरमाया मन अताअनी दखला अल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा, जिसने मेरी बात मानी वो जन्नत में दाखिल हो गया, जिसने मेरी बात नहीं मानी, मेरी नाफरमानी की हकीकत में उसने इनकार किया, वो जहन्नम के अंदर चला गया। सही बुखारी हदीस नंबर 7280। तो रसूल अकरम ने इस हदीस पाक के अंदर बिल्कुल वाज़ेह अंदाज के अंदर इस बात का तज़किरा फरमा दिया, जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है, इक़रार करने वाले कौन है, इनकार करने वाले कौन है। तो आदमी की कोशिशें होनी चाहिए कि रमज़ान तो जा चुका, ख़त्म हो चुका, रमज़ान के बाद भी वही जज्बा इताअत है, वही इताअत का जज्बा जो रमज़ान के महीने में था, आने वाले जो ये 11 महीने हैं, जो बची कुछ ज़िंदगी है, उसके अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए। हर बात रसूल अकरम की, नबी का हुक्म जहाँ पे आ गया आमन्ना सद्दक़ना। दूसरी चीज़, रसूल अकरम ने जिन बातों के करने का हुक्म दिया उन पर अमल, जिन बातों से मना किया उनसे फ़ौरन पीछे हट जाना, ये एक मुसलमान की पहचान है। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा अमरतुकुम बिशैइन फ़अतू मिन्हु मस्तताअतुम। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, रसूल अकरम के अल्फाज देखिए हदीस के, जब मैं तुम्हें किसी बात का हुक्म दूँ तो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है उस पर अमल करो, अपनी ताकत के मुताबिक उस पर अमल कीजिए। वइज़ा नहैतुकुम अन शैइन फ़अतू मिन्हु, और जब मैं तुम्हें किसी काम से मना कर दूँ, रोक दूँ, तो पीछे हट जाओ, बाज़ आ जाओ उस काम से। सही बुखारी हदीस नंबर 7288। अब हदीस पाक के अल्फाज पे गौर कीजिए, नबी फरमाते हैं जब मैं तुम्हें किसी बात का हुक्म दूँ, जितनी ताकत तुम्हारे अंदर है उस पर अमल कीजिए। आज मुसलमानों का हाल क्या है? मुसलमान हदीसें सुनता तो है, कुरान को सुनता तो है, लेकिन अमल के लिए नहीं, बस अपने इल्म में इजाफ़ा करने के लिए, अपने इल्म को बढ़ाने के लिए कि हाँ नबी ने ऐसा भी कहा है, नबी ने ये भी फरमाया, वैसा भी फरमाया है। अगर यही बात हम अपने घर पे ले लें, अपनी बीवी को ऊपर ले लें, शोहर गुस्से वाला है मान लीजिए, और बीवी को हुक्म देता है कुछ और बीवी बात ना माने तो क्या होगा? अगर बीवी शोहर की बात ना माने तो क्या होगा? अंदाज़ देखिएगा शोहर का। अगर बेटी से बाप ने कहा, बाप गुस्से वाला है, बेटी ने इनकार कर दिया, बाप का अंदाज़ देखिएगा। अगर बेटे ने मना कर दिया, माँ ने किसी काम को कहा, माँ गुस्से वाली है, तो बेटे पे टूट पड़ेगी। क्यों?
जब आप अल्लाह उसके रसूल की नहीं मानते तो इसी तरह बेटा भी आपकी नहीं मान रहा है, आप गुस्सा क्यों होते हैं? जिस तरह से आपको ये बात बुरी लगती है, नागवार गुजरती है कि बच्चे ने हमारी बात क्यों नहीं मानी, बीवी ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, माँ सोचती है कि बेटे ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, तुम्हें गुस्सा आता है, नाराज़ होते हो। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ होता है जब बंदा उसकी बात को नहीं मानता, उसकी बात पर लब्बैक नहीं कहता है। रसूल अकरम ने जिन कामों का हुक्म दे दिया कर जाइए उनको, और जिनसे मना कर दिया बाज आ जाइए। आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए। इसलिए मैं तो अक्सर आपसे कहता हूँ, कब तक जिम्मेदारियों से भागते रहोगे? कब तक अपने सीनों के अंदर वो एहसास पैदा नहीं करोगे? कब तक अपने बच्चों से नाफरमानियाँ करवाते रहोगे? कब तक तुम्हारे बच्चे दीन से भागते रहेंगे, दीन से दूर जाते रहेंगे, नबी की सुन्नत की मुखालफत करते रहेंगे, अल्लाह के कानून को बिगाड़ते रहेंगे, नहीं मानेंगे? कब तक? फ़हन तुम मुंतहून, क्या बाज नहीं आओगे? क्या अल्लाह की नहीं मानोगे? कि अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिन कांप जाए अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के अजाब से? एहसास पैदा कीजिए। तो नबी जिस काम का हुक्म दे दे कर जाइए उसको, और जिससे मना कर दे बाज आ जाइए। देखिए आज हमारे समाज के अंदर बुराइयां दिन ब दिन पनप रही हैं। कुछ बुराइयां तो ऐसी हैं जो बड़े वाज़े अंदाज में दिखाई दे रही हैं, कुछ बुराइयां ऐसी हैं जो खाने पीने की शक्लों में हमारे बीच में आ रही हैं, और मुसलमान उनको अच्छा समझ रहा है और उन पर अमल भी कर रहा है, उसे एहसास भी नहीं है। इसलिए फ़िक्र पैदा कीजिए, कौम की भी अपनी भी इस्लाह की फ़िक्र पैदा कीजिए। जिस दिन ये फ़िक्र पैदा हो गई आपके अंदर, इस्लाह की कोशिश पैदा हो गई, इंशाअल्लाह उस दिन समाज के अंदर अच्छाइयाँ ज़्यादा होंगी, बुराइयाँ कम होंगी। बहरहाल, और जो इंसान अल्लाह की बात को नहीं मानता, रसूल की बात पे अमल नहीं करता, उसके दिल के अंदर से अल्लाह की जो अज़मत है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ, हम खुद गुनाह करते हैं, क्या हमें ये पता नहीं है कि अल्लाह देख रहा है? क्या हम जानते नहीं कि अल्लाह की ज़ात हमें देख रही है? क्या हम जानते नहीं कि ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है? क्या हमें पता नहीं कि सूद खाना बड़ा गुनाह है? क्या हम जानते नहीं कि रिश्ते नातों को ख़त्म करना गुनाह कबीरा है? क्या हमें पता नहीं कि स्मोकिंग करना बड़ा गुनाह है? क्या हम जानते नहीं कि गुटखे खाना नशे की चीज़ है, इससे बचना चाहिए? हम वो सारे काम कर रहे हैं, तो हमारे सीनों के अंदर से अल्लाह की अज़मत ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह ने कुरान में कहा सूरह नूह के अंदर, मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें अल्लाह की कदर क्यों नहीं रही है? तुम्हें अल्लाह की अज़मत का ख्याल क्यों नहीं? मुहद्दिसीन कहते हैं इसका माना यह है, मा लकुम ला तख़ाफ़ूना लिल्लाहि तबारक व तआला अज़मतन, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की अज़मत से डरते क्यों नहीं हो, खौफ क्यों नहीं खाते हो? सहाबा इकराम कहाँ जाया करते थे। हज़रत माइस का वाक़या बड़ा मशहूर वाक़या है, कई मरतबा बताया मैंने आपको। महज़ ज़िना हुआ था, किसी को पता नहीं था, माइस जानते थे, रब जानता था, और कोई नहीं जानता था। लेकिन वो डर दिन के अंदर इतना था कि अल्लाह के रसूल के पास आ गए, या रसूल मुझे गुनाह से पाक कर दीजिए। वो सहाबी रसूल जिनसे एक छोटा सा गुनाह हो गया, उन्होंने उस छोटे गुनाह को बहुत भारी समझा। अल्लाह के रसूल के पास मस्जिद में आ गए, या रसूल अल्लाह अक़िलना ये हद्दन, मुझसे गुनाह हुआ है, मुझ पे हद नाफिज कीजिए। अल्लाह के नबी ने ध्यान नहीं दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज का वक्त हुआ, नमाज ख़त्म हुई, फिर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हुआ है, मेरे बारे में फैसला कीजिए किताबुल्लाह से। तो नबी ने क्या फरमाया, अलैसा क़द सल्लैता मअना, क्या तूने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? कहा कि पढ़ी है। कहा कि क़द ग़फ़र लक अल्लाहु लक ज़ंबका, जा अल्लाह ने तेरे गुनाह को माफ़ कर दिया। वो सहाबा थे। आज हम गुनाह करते हैं, हमें एहसास नहीं सीनों के अंदर, दिनों के अंदर। वहाँ सहाबा से छोटे छोटे गुनाह हुआ करते थे, काँप जाया करते थे। कुरान की आयत नाज़िल हो गई, ऐ ईमानदारों, अल्लाह के सामने, नबी के सामने ऊँची आवाज़ से बातें ना करो। सहाबा की आवाज़ ऊँची थी, मस्जिद घर में बैठ गए, रोने लगे कि मेरे तो अमाल बर्बाद हो गए। नबी ने पूछा क्या बात है? कहा कि मसला ऐसे ऐसे। उनको बुलवाया गया, कहा कि यह आयत तुम्हारे बारे में नाज़िल नहीं हुई है, तुम्हारी तो आवाज़ कुदरती ऐसी है।
आज हमारे तेवर मस्जिदों के अंदर और होते हैं, बाहर और हुआ करते हैं। हमें एहसास नहीं है, डर नहीं है। मा नकुम ना तर्जुन अल्लाह वक़ारा, तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह की कदर क्यों नहीं करते? अल्लाह की अज़मत को क्यों नहीं समझते? समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी ज़ात है, इतना रहीम है, इतना गफ़ूर है, तुम उसकी अज़मत नहीं करते, उसकी अज़मत को नहीं समझते, उसका ख्याल नहीं करते, फिर भी वो वहाँ से तुम्हारा ख्याल करता है, अपनी नेमतों से तुम्हें नवाजता है। रमज़ान के महीने के अंदर ऐसी ऐसी नेमतें तुम्हें दी जिनका तुम 11 महीने तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिन्हें तुम खा भी नहीं सकते होते हुए भी, तुम्हारा जी नहीं चाहता। लेकिन रब्बुल आलमीन रमज़ान के अंदर तुम्हारे अंदर वो हिम्मत देता है, वो जज्बा देता है, वो तौफ़ीक़ देता है कि तुम सारी चीज़ों का टेस्ट इस्तेमाल करते हो, सबका ज़ायका लेते हो। ये उसकी तौफ़ीक़, उसका रहम, उसका करम है। ये वो तो इतना मेहरबान है। तो अल्लाह की अज़मत का भी ख्याल कीजिए। ये ज़िंदगी जो गुज़र रही है ना, पता नहीं कब इसका स्विच ऑफ हो जाए, कुछ नहीं पता है। अभी हाल ही का वाक़या है, एक जगह का 10 बहनों पे एक नौजवान बच्चा अपने रिश्तेदारों में त्यौहारी बाँट के आ रहा था घरवालों के साथ में। उसे नहीं पता था कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है। उसे क्या पता, वो तो खुशी खुशी गया, वापस आ रहा था, अचानक रास्ते में हादसा हुआ और दुनिया से कूच कर गया। ज़रा सोचिए उस परिवार को, उस ख़ानदान पे क्या बीती होगी, उन बहनों पे क्या गुजर रही होगी, जिन 10 बहनों का एक अकेला भाई था, एक मोटा भाई था, चल बसा दुनिया से। रब का बुलावा आ गया, रब का हुक्म आ गया, ज़िंदगी का स्विच ऑफ हो गया उसकी ज़िंदगी का। ये ज़िंदगी को ये मत समझिए बहुत लंबी ज़िंदगी है, 60 साल की ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं होती है, और पता नहीं पनका कब किसका वक्त आ जाए। तो रमज़ान के बाद के जो ये अमाल है, जो ज़िंदगी है, इसको निखारने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। कब तक अपने रब की नाफरमानियाँ करते रहोगे? क्या एहसास नहीं है? क्या दिन तुम्हें झंझोड़ता नहीं कि अल्लाह के बंदे कब तक अपने रब की नाफरमानी करता रहेगा? कब तक रब की नहीं मानोगे? कब तक? ज़रा सोचिएगा ज़रूर। रमज़ान का महीना आया, आपने अल्हम्दुलिल्लाह नेकियां की, उसके अंदर अच्छे अच्छे अमल किए। नबी अकरम ने फरमाया अल्लाह ताला को वो अमल ज़्यादा पसंदीदा है जो हमेशा किया जाए, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे रमज़ान के महीने में आपके अंदर जज्बा पैदा हुआ अल्लाह के रास्ते में देने का। आप ज़्यादा कमाते तो नहीं हैं, लेकिन रमज़ान में जैसी हैसियत थी आपने दिया। अब नबी फरमाते हैं, अब ये कहता है कि बाकी 11 महीनों के अंदर भी आप ज़्यादा मत दो, इस अमल को जारी रखो। 1 रुपया दो अल्लाह के रास्ते में, अगर वो नियत के साथ में दिया है, इखलास के साथ में दिया है, रब को तुम्हारा वो 1 रुपया भी एक अमीर आदमी के 1000 से बेहतर है जो नियत के मुताबिक ना दिया जाए, दिखावे के लिए दिया जाए। अगर नियत अच्छी है आपकी तो वो 1 रुपया अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। आपने रमज़ान के महीने के अंदर नफिल नमाज़ों का अहतमाम किया। रब फरमाता है, नबी कहते हैं रोज़ाना नफिल नमाज का एक वक्त बनाने, या जब भी आपको मौका मिले 2 रकात नफिल नमाज पढ़िए। आप ज़्यादा ना पढ़िए, आप कहीं थक ना जाएं, आप कहीं बोरियत महसूस ना होने लगे आपको, कहीं आप उकता ना जाएं, ज़्यादा ना करें, थोड़ा करें बस। व इन करना, रब को वो अमल ज़्यादा पसंदीदा है जो हमेशा किया जाए। व इन करना, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। आप रोज़ाना 2 रकात नफिल नमाज पढ़ेंगे, आपको नहीं पता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके ज़रिए से आपसे कितना नज़दीक होता जाता है, आपको कितना पसंद करने लगता है, आपको नहीं पता। आपने रमज़ान के महीने में कोई नेकी का काम शुरू किया, उस नेकी को 11 महीने आप कीजिए, अमल उस पर हमेशा के लिए शुरू कर दीजिए। इसलिए नबी ने फरमाया अहब्बुल अमाल इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला, अल्लाह को वो अमल ज़्यादा पसंदीदा है जो हमेशा किया जाए, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। सही बुखारी हदीस नंबर 6523। रमज़ान के अंदर आपने अच्छे अमाल किए, अच्छे अमाल के अंदर से सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल था नमाज। नमाज एक ऐसी इबादत जो मुस्लिम समाज के अंदर सबसे ज़्यादा मज़मूम इबादत है। अगर दुनिया में किसी पे सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ है मस्जिद पे और नमाज के ऊपर, दोनों का ताल्लुक बड़ा गहरा है ना। मस्जिद है तो नमाज है, नमाज है तो मस्जिद है। सबसे ज़्यादा मज़मूम जो है नमाज और मस्जिद।
मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा जुल्म ढाया है तो इन्हीं दोनों पे ढाया है। और फिर कहते हैं कि हमने तो किसी को सताया भी नहीं, हम पे इतने टॉर्चर हो गए हैं, हमें सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अगर रोज़ाना 5 मरतबा तुम कितना परेशान करते हो मस्जिद को, नमाज को, नमाजें छोड़ते हो, मस्जिदों में हज ही नहीं देते हो, ये जुल्म नहीं तो क्या है अपने ऊपर भी और मस्जिद के ऊपर भी। जब मस्जिद के बनने की बात आई थी, रातों को जागे थे कि नहीं जागे थे, चंदे किए थे, भागे दौड़े थे, खाने का पता नहीं है, पहनने का पता नहीं है, बस अल्लाह का घर बन जाए मस्जिद बस। जब वो बन गई तो आप गायब हो गए, जब तक नहीं बनी थी आप मौजूद थे, और बनते आप गायब हो गए। ये इंसाफ नहीं है, ना इंसाफ़ी है। ज़रा सोचिए, ये सारी बातें ना अपने बिस्तर पे जाके इंसान वहाँ मौत को भी याद करता है, ज़िंदगी के अंदर होने वाली कोताहियों को भी याद करता है, अपने गुनाहों को भी याद करता है। वहाँ पे याद किया कीजिए कि वाकई ए इंसान तुझे क्या हो गया है, तू तो रब का बड़ा चहेता था, बड़ा प्यारा था, तुझे आज क्या हो गया है ऐसा कि तू रब के नज़दीक क्यों नहीं जाता, रब से भाग क्यों रहा है तू, जाना तुझे उसी के पास है, पनाह तो वही मिलेगी। अगर पनाह दूसरी होती तो बात समझ में आती कि जब चाहो तब भाग जाओ, कोई परवाह नहीं है, लेकिन पनाह तो रब ही के पास है, रब के सिवा कोई जाए पनाह नहीं है, इसलिए भागते क्यों हो। अमल कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बड़ी मशहूर हदीस है सही बुखारी की, भला बताओ अगर तुम्हारे दरवाजे पे नहर बह रही हो, रोज़ाना उसमें 5 मरतबा नहाओ तो क्या तुम्हारे बदन पे मेन कुचैन बाकी रहेगा? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हरगिज़ मेन कुचैन बाकी नहीं रहेगा। आपने फरमाया यही 5 नमाज़ों की मिसाल है, अल्लाह इसके ज़रिए से गुनाहों को मिटा देता है। और क्या चाहिए आपको? अरे आपके गुनाह माफ़ हो गए, ज़रा सी देर में 15 मिनट के अंदर अल्लाह ने आपके सुबह से लेकर दोपहर तक के गुनाह माफ़ कर दिए, असर में आ गए बीच वाले गुनाह माफ़ कर दिए। अगर गुनाह नहीं हुए तो आपके दर्जात बुलंद कर दिए। बड़े फ़ायदे हैं नमाज के। नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों। नमाज के अंदर सबसे ज़्यादा सुस्ती है समाज और मुआशरे के अंदर। ये नमाज बहुत लंबा मौजू है, अगर इस मौजू को छेड़ दिया जाए महीने गुजर जाएंगे। नमाज के ताल्लुक़ से जो रिवायतें आई हैं हदीस के अंदर, कुरान के अंदर जो आयतें आई हैं वो ख़त्म नहीं हो सकती, अय्याम ख़त्म हो जाएंगे। बहरहाल जिस तरह रमज़ान के महीने में पाबंदी की नमाज़ों की, इसी तरीक़े से मैं आपसे कहना चाहूँगा ये 11 महीने जो अल्लाह ने हमें दिए हुए हैं इनके अंदर भी पाबंदी की कोशिश कीजिए, अपना मामूल बनाइए, अपनी आदत बनाइए नमाज़ पढ़ने की। यही है जो कब्र के अंदर निजात दिलाएगी, वरना सांप बिच्छू ऐसे होंगे मारे जाओगे, बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। ये नमाज आपको बचाएगी वहाँ पर। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने बचाव के लिए, कब्र के अज़ाब से छुटकारे के लिए, जहन्नम से निजात के लिए नमाज की पाबंदी कीजिए। सदका खैरात का अमल जो आपने रमज़ान के महीने में जैसा भी किया, इस अमल को जारी रखिए। आमतौर पर होता क्या है कि आदमी सोचता है यार हम कमाते कितना है, 12,000 15,000 कमाते हैं, क्या दें उस अल्लाह के रास्ते में। जो आप सुबह से शाम तक ये बीड़ी पीते हो ना, गुटखे पी खाते हो 50 रुपये के 100 रुपये के, वो तो आप अलग खाते हैं। सिर्फ 1 रुपया रोज़ाना अल्लाह के रास्ते में दे दें, 2 रुपया दे दें आप अल्लाह के रास्ते में, आपको नहीं पता नियत के साथ में अल्लाह ताला को वो अमल कितना पसंदीदा है आपका। आपने अपनी सोचों को बड़ा घटिया बना लिया। सोचों को अच्छा कीजिए, अपनी नियतों को साफ कीजिए। बीड़ी पीते कोई टेस्ट नहीं है, कोई जायका नहीं है तो कोई बता दे आज तक। सिगरेट पीते हो महंगी से महंगी, कोई जायका नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, अंदर से फेफड़ों का इन्फेक्शन ख़तरनाक, आपकी जान कभी भी जा सकती है, कोई वक्त नहीं, कोई पता नहीं है। गुटखे खाते हो, लिखा हुआ है इससे कैंसर हो सकता है, फिर भी खा रहे हो, टेस्ट नहीं है। नशा तो है, टेस्ट किया है आज तक कभी किसी ने बताया नहीं। जिन चीज़ों में टेस्ट नहीं है वो चीज़ें तुम खा रहे हो। कभी अल्लाह के रास्ते में दो, जब देना सीखोगे तो ईमान की लज्जत को महसूस करोगे। ईमान की लज्जत होती कैसी है? अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यज्तमिउ अश्शुह वल ईमानु फ़ी क़ल्बि अब्दिन। कंजूसी, बखीली और ईमान 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कभी एक इंसान के अंदर जमा नहीं हो सकते। एक इंसान कंजूस भी हो, ईमान वाला भी हो ही नहीं सकता। कंजूस है तो ईमान वाला नहीं है, ईमान वाला है तो कंजूस नहीं होगा। ये हदीस रसूल की बड़ी वाज़ेह हदीस है कि ये दोनों चीज़ें इंसान के सीनों के अंदर जमा हो ही नहीं सकती।
इसलिए दिलों में कुशादगी पैदा कीजिए, गुंजाइशें पैदा कीजिए, अल्लाह के रास्ते में देना सीखिए। मैं आपसे ये नहीं कहता कभी कि ज़्यादा दीजिए, 1 रुपया दीजिए आप, लेकिन देना सीखिए अल्लाह के रास्ते में। आज 1 दोगे, कल को इंशाअल्लाह 2 भी दोगे, एक दिन वो भी आएगा कि आप अल्लाह के रास्ते में 100 भी दोगे, 1000 भी देना सीखोगे। और ये फ़ायदा इसमें किसी का नहीं है, सिर्फ आपका फ़ायदा है इसके अंदर। सही अंजाम हदीस नंबर 2743। क्योंकि आदमी कभी कभी ये सोचता है कि यार मैं अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया दे रहा हूँ, 100 रुपये थे, 99 बचे। कभी आपने ये नहीं सोचा कि मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने मंडन माचिस खरीदा तो 90 हो गए डायरेक्ट, 10 रुपये कम हो गए। वो आप नहीं सोचेंगे, क्यों? क्योंकि उसको आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका वो 1 रुपया आपकी आने वाली ज़िंदगी के अंदर इनक़लाब पैदा कर सकता है, आपके नाम-ए-आमाल के अंदर नेकियों को जमा कर सकता है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि माल कम होता है। नबी अकरम ने फरमाया, मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन, इंसान जो सदका करता है अल्लाह के रास्ते में, उससे माल कम नहीं होता, ज़्यादा होता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2588 है। और फिर अल्लाह के रसूल की वो हदीस सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 1417, इत्तक़ुन्नार वलो बिशिक़्क़ि तमरा, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, चाहे खजूर का एक मामूली सा टुकड़ा ही क्यों ना हो। यानी अगर आपके पास 1 रुपया है और आप उससे जन्नत में जा सकते हैं, जहन्नम से बच सकते हैं, तो दे दीजिए अल्लाह के रास्ते में वो 1 रुपया, अगर बच सकते हैं आप उससे। नबी ये बताना चाहते हैं। फिर अल्लाह के नेक बंदे तो वो हैं, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 133, भागो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है, जिसको अल्लाह ने मुत्तक़ियों के लिए बनाया है। ये मुत्तक़ी कौन है? जो अल्लाह के रास्ते में खुशहाली में भी, तंगदस्ती में भी खर्च किया करते हैं। तो दोनों कंडीशन, अच्छाई की हो चाहे बुराई की हो, परेशानी की हो या अच्छाई का वक्त हो, खुशी का वक्त हो, हर हाल में अल्लाह के रास्ते में देते हैं। अल्लाह ने जन्नत को इन्हीं के लिए बनाया हुआ है। तो पता चला कि आदमी चाहे थोड़ा दे चाहे कम दे, अल्लाह के रास्ते में देता रहे, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। रमज़ान का महीना आया, आपने माशाअल्लाह कुरान को सुना, और मैंने हदीस भी सुनाई थी उन लोगों के ताल्लुक़ से जिन्होंने कुरान को सुना था। नबी अकरम ने बड़ी बशारतें दी हैं सही इंसान को। तो उनसे कहना चाहूँगा कि आने जो 11 महीने हैं, ये इन 11 महीनों के अंदर भी अपना रिश्ता कुरान से बनाए रखें, कुरान से रिश्ता ना तोड़ें। आपने रमज़ान में सुना कुरान को, अब तो वो सिस्टम ख़त्म हो गया। अब 11 महीने आप रोज़ाना कम से कम 1 रुकू रोज़ाना पढ़ें, ज़्यादा नहीं है, 1 पेज बहुत कम है। आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, थोड़ा वक्त निकालें, सिस्टम बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, अपना मामूल बनाएं। नबी फरमाते हैं, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामह शफ़ीअन लिअ अस्हाबी, कुरान को पढ़ते रहा करो, ये अपने पढ़ने वाले के हक़ में क़यामत के दिन सिफारिशी बन के आएगा। क्या आप नहीं चाहते, क्या हम नहीं चाहते कि कुरान जो है मरने के बाद हमारा सिफारिशी बन के आए, हमारी सिफारिश अल्लाह के सामने करें? ये फ़िक्र, ये तड़प, ये जज्बा होना चाहिए। रमज़ान के महीने में जिस तरह से अल्लाह से माफ़िया मांगी, तौबाएँ की, दुआओं का अहतमाम किया, आने वाले दिनों के अंदर भी अपने रब से माफ़िया मांगते रहिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना अल्लाह ताला से एक दिन के अंदर 70 मरतबा या 100 मरतबा अल्लाह से माफ़िया मांगा करते थे। ये नबी का हक़ था। हम लोग अब क्यों ना मांगे अल्लाह ताला से? हम कितने गुनाह करते हैं, कितने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियाँ करते हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि अल्लाह से माफ़िया मांगते रहें। आप ये ना सोचें कि हमारे गुनाह ज़्यादा हो गए हैं, वो बड़ा माफ़ करने वाला है। हदीस सुने, इब्न माजा किताबुज़्ज़ुहद हदीस नंबर 4248, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ अख़्तातुम हत्ता तब्लुग़ ख़तायाकुम अस्समा, अगर तुमने गुनाह किए और तुम्हारे गुनाह इतने हो गए कि आसमान की बुलंदी को पहुँच गए, आसमान तक पहुँच गए ज़मीन से, यानी ज़मीन के जो बीच का हिस्सा है ये तमाम का तमाम गुनाहों से भर गया, इतने गुनाह इंसान ने कर दिए, अब क्या करोगे? मायूस हो जाओगे, नाउम्मीद हो जाओगे, अल्लाह से माफ़िया नहीं मांगोगे, तौबा नहीं करोगे। बहुत से लोग क्या कहते हैं, भाई हम बड़े गुनहगार हैं, शर्म आती है अल्लाह के सामने, किस मुँह से अल्लाह से मांगे? जिस मुँह से गुनाह किए थे उसी मुँह से मांगो, किसने मना किया आपको मांगने से? तो नबी ने फरमाया सुम्मा तुम फिर तुमने अल्लाह से माफ़ी मांगी, तौबा कर ली अल्लाह ताला से गुनाह करने के बाद, नताबल्लाहु अलैकुम, वो इतना रहीम है, इतना गफ़ूर है, इतना अज़ीज़ है, इतना माफ़ करने वाला है, गफ़्फ़ार है, ये अल्लाह के बंदे तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लेता है। रब तो ऐसी ज़ात है।
एक हदीस देखिए आप, जब शैतान हमला करता है इब्ने आदम पे, शैतान का हमला देखिए, शैतान ने कहा अल्लाह ताला से, व इज़्ज़त का या रब्बी, तेरी इज़्ज़त की कसम ए मेरे परवरदिगार। कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है। कसम किसकी खा रहा है? अल्लाह की। ए परवरदिगार, ए मेरे रब, तेरी इज़्ज़त की कसम शैतान खा रहा है। हम किसकी खाते हैं? उसकी कसम, अपनी कसम, सर की कसम, माँ की कसम, फना की कसम। शैतान हमसे कहीं बेहतर इस मामले के अंदर। ए मेरे रब, तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं तेरे बंदों को हमेशा बहकाता रहूँगा जब तक इनके जिस्म के अंदर जान बाकी है। शैतान ने कह दिया, अपनी बात कह चुका। अब रब फरमाता है, सर अंदाज़ा करो कैसा है वो रब तुम्हारा परवरदिगार, कैसा तुम्हारा रब है। काश तुम्हारे सीनों के अंदर वो दिन होते जो समझ पाते, काश तुम्हारे सीनों के अंदर वो तड़प होती कि तुम अल्लाह की इस चीज़ को समझ सकते। रब फरमाता है, क़ालनाहु अज़्ज़ा व जल्ला व इज़्ज़ती व जलाली, मेरे इज़्ज़त व जलाल की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे माफ़ी मांगते रहेंगे, अग़फ़िरुलहुम, मैं अपने बंदे को माफ़ करता रहूँगा, बख्शता रहूँगा। ये रब फरमा रहा है। अगर शैतान ने बहकाने का वादा किया है मौत तक, तो रब ने माफ़ी देने का वादा किया है। इसलिए तौबाएँ करते रहिए, माफ़िया मांगते रहिए। ये सिस्टम बना लीजिए अपनी ज़िंदगी का, एक वक्त बना लीजिए ऐसा कि अल्लाह ताला से माफ़िया मांगिए, अल्लाह से तौबाएँ कीजिए। वक्त ना मिले, चलते फिरते उठते फिरते दुआओं का अहतमाम कीजिए। आखिरी बात को ख़त्म करते हैं। सबसे अहम चीज़, इस्लामी भाईचारे को बढ़ावा दीजिए। आज समाज के अंदर नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं, अदावतें बढ़ती जा रही हैं। मुसलमान अजीब हो चुका है, दिनों के अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, नफ़रतें जन्म ले रही हैं, हसद आगे बढ़ रहा है, दुश्मनियाँ दिन ब दिन बढ़ रही हैं, प्यार मोहब्बत ख़त्म होती जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, ए मुसलमानों तुम सब आपस में भाई भाई हो। क्यों नहीं मानते? ना यज़्न महू, मुसलमान पे जुल्म नहीं करता है। वना यस्न महू, मुसलमान को तन्हा नहीं छोड़ता है। जब तक मुसलमान अपने भाई की मदद करता है, फरमाता है नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। मालूम यह हुआ आज हिंदुस्तान के अंदर जो मुसीबतें हम पे आ रही हैं, इसी बुनियाद पर कि हमने अपने भाइयों की मदद करना छोड़ दिया, अल्लाह ने हमारी मदद करना छोड़ दी। जब तक आप अपने भाई की मदद करते रहेंगे, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाता रहेगा। नबी अकरम आगे फरमाते हैं, और जिसने किसी मुसलमान से किसी मुसीबत को हटा दिया, ख़त्म कर दिया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी मुसीबतों के अंदर से किसी एक मुसीबत को ख़त्म फरमा देगा। अल्लाहु अकबर। दुनिया में किसी का साथ दिया, क़यामत के दिन आपकी मुसीबतें ख़त्म, परेशानियाँ ख़त्म। और जिसने किसी मुसलमान की आग को छुपाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐबों पे पर्दा डाल देगा। सही बुखारी हदीस नंबर 2442, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2580। तो मुस्लिम समाज के अंदर, मुस्लिम मुआशरे के अंदर भाईचारे को बढ़ावा दीजिए, अहमियत दीजिए, शैतान के हमलों से बचने की कोशिश कीजिए और अपने समाज के अंदर, अपने मुआशरों के अंदर मोहब्बतों को, प्यार को बढ़ाइए। एक आखिरी बात जो मुझे याद आ गई, बड़ी अहम बात जो हमारे समाज के अंदर है ही नहीं, हमने अपनी उस चीज़ को, उस तारीख को, उस हैसियत को, उस मकाम को मिटा दिया, ख़त्म कर दिया। अपने सारे काम चांद की तारीख से शुरू कीजिए, अपना हर काम चांद की तारीख के हिसाब से कीजिए। आप हमारा सिस्टम है ये इस्लामी तारीख, आज हम भूल चुके हो। बल्कि मैं तो ज़िम्मेदारों से भी कहना चाहूँगा, मान लीजिए जो जितने ज़िम्मेदार मस्जिद के, हर मस्जिद के अंदर इमाम की तनख्वाह का मसला भी आए तो चांद की तारीख के हिसाब से तनख्वाह दी जाए उनको, ताकि हमारे अंदर चांद की तारीख का चलन आम हो। हमारे बच्चे चांद की तारीख को, इस्लामी तारीख को समझे कि ये क्या चीज़ होती है और इसका चलन मुस्लिम समाज के अंदर आम हो जाए। किसी भी इंसान से पूछ लो चांद की तारीख क्या होती है, महीने क्या होते हैं, कोई नहीं बता पाएगा, इन्ना माशाअल्लाह के मुसलमान बता दे। इसलिए जो भी काम करें अपना चांद की तारीख के एतबार से, क्योंकि इद्दत भी वैसे होती है, सारी चीज़ें उसी से होती हैं। तो हम अपने बाकी काम जो बचे हुए हैं वो चांद की तारीख के एतबार से क्यों ना करें। इसलिए अपनी आदत बना लीजिए, अपना सिस्टम बना लीजिए। आपको नहीं पता है कैलेंडर के अंदर दी होती है, सबसे पहले चांद की तारीख देखिए आप, चांद की तारीख क्या है, मामूल बनाइए, उसको ज़िंदगी में लाइए। आपको नहीं पता ये हमारी इस्लामी तारीख जो है ये आज दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। गैरों की नक्कानियाँ हम कर रहे हैं, वो गैर जो इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, जो अंदरून खाना
हिंदुस्तान पे भी कब्ज़ा करना चाहते हैं। गैर आज हम उनकी तारीख़ों को, उनके डेयों को मनाते हैं। स्कूल का मसला हो, मदारिस का मसला हो, छुट्टी होगी तो संडे की होगी, जुमा की छुट्टी नहीं होगी। ये सारे काम हम कर रहे हैं मुसलमान होके। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि अभी कीजिए फ़ौरन, आहिस्ता आहिस्ता कोई भी काम है आहिस्ता कीजिए और आज ही से ये अहद कीजिए अपने आप से कि इंशाअल्लाह सारे काम चाँद की तारीख से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।